Hello बच्चों, let's read this question. So the question here is, for a particle undergoing SHM, the displacement x is related to time as x is equals to xm cos omega t. In the graphs shown in the figure, its potential energy Pe is plotted against t in the first graph and x in the second graph. Two options are shown in each graph marked as 1 and 2 in the first graph and 3 and 4 in the second graph. Which of these are correct? तो बेसिकली देखो आपका एक SHM हो रहा है और उस SHM में जो आपकी डिस्प्लेसमेंट x है उसकी इक्वेशन आपको दी हुई है दैट x इज इक्वल्स टू xm cos omega t, राइट. योर x इज इक्वल्स टू xm cos ओमेगा टी, दिस इज गिवन टू यू. और फिर आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है कि पोटेंशियल एनर्जी और टाइम के बीच में अगर एक ग्राफ प्लॉट किया, ये वाला ग्राफ, और फिर पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक ग्राफ प्लॉट किया, ये वाला ग्राफ, तो इनमें से कौन सी जो ग्राफ की लाइन है वो करेक्ट होगी और कौन सी जो ग्राफ है वो गलत प्लॉट है. ठीक है, तो हमें करेक्ट वाला बेसिकली बताना है. चार ग्राफ यहाँ पे प्लॉट कर रखे हैं. एक तो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट वाली कौन सी है, दिस कर्व, राइट. और सेकंड वाले कौन से हैं, ये वाले सेकंड है. और इसी तरीके से दूसरे ग्राफ में आपको ये वाली जो कर्व है ये आपकी थर्ड है और ये वाली जो कर्व है दिस इज फोर्थ. तो आपको इनमें से जो करेक्ट कर्व है वो फाइंड आउट करने हैं. तो बेसिकली यहाँ पे आपका की कॉन्सेप्ट क्या लगने वाला है इस क्वेश्चन में, योर की कॉन्सेप्ट विल बी यू शुड नो द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन, राइट. सिंपल हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है ये आपको पता होना चाहिए. देखो सबसे पहला जो बेसिक है वो तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी होती है वो आपकी एक्सट्रीम पोजीशंस पे मैक्सिमम होती है और आपकी जो मीन पोजीशन होती है वहाँ पे मिनिमम होती है. लेट्स से अगर मैं इस तरीके से एक स्प्रिंग मास सिस्टम ड्रॉ करूँ और ये समझो इन दो पॉइंट्स के बीच में ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इसकी मीन पोजीशन है, दिस इज द मीन पोजीशन. ओके, तो जब ये मीन पोजीशन पे होगा यहाँ पे जो इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी दैट विल बी मैक्सिमम और इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस जगह पे कितनी होगी, जीरो होगी. और इसी जो ये एक्सट्रीम पोजीशन है इसी तरह से यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी और काइनेटिक एनर्जी जो है वो जीरो होगी, राइट. तो सबसे पहली बात तो हमें यही पता चल गई कि जो आपकी मेन पोजीशन है यानी जीरो वाली जो पोजीशन है वहाँ पे जो भी ग्राफ आपका वो दिखा रहा है, जीरो वैल्यू दिखा रहा है, यानी कि वो वाला करेक्ट होने वाला है ना. तो देखो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पे एक्स पे जीरो है तो ये आपका नंबर फोर्थ वाला यानी कि करेक्ट ग्राफ है. इसी तरीके से पहले वाले ग्राफ में अगर आपका जो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है वो कौन से ग्राफ के लिए दिखा रहा है, यहाँ पे हम एक्चुअली पहले x की टर्म में देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या बनता है, तब हम इस चीज़ को वेरीफाई करेंगे. ठीक है, तो जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी बनती है, पोटेंशियल एनर्जी ये होती कितनी है, दिस इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, राइट. ये हमारा एक्सप्रेशन होता है पोटेंशियल एनर्जी के लिए. अब इसमें अगर हम देखें x के लिए तो साफ साफ क्लियरली पता चल रहा है, इफ x इज इक्वल्स टू जीरो देन पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो. तो x को जीरो रख के पोटेंशियल एनर्जी जीरो इस वाले कर्व के लिए आ रही है, दैट इज कर्व नंबर 4. कर्व नंबर 3 यानी कि आपका गलत हो गया, कर्व नंबर 4 आपका यहाँ पे करेक्ट कर्व है और ये स्क्वायर में है इसके साथ, तो इसीलिए ये जो है यहाँ पे इस ऐसे पैराबोला टाइप का कर्व आपका बन रहा है, राइट. तो आपका ऑप्शन नंबर एक तो फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाता है. अब फोर्थ के साथ सेकंड आना है या फर्स्ट आना है वो हम देखते हैं. यहाँ पे टाइम के साथ रिलेशनशिप देखना है, तो इसको अगर हम टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करें इस फॉर्मूले को तो पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू गिवन है xm cos ओमेगा t, तो ये हो जाएगा xm स्क्वायर cos स्क्वायर ओमेगा t, राइट. तो यहाँ पे टाइम के रेस्पेक्ट में हमें पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है और हम देख रहे हैं जो टाइम है वो कॉस स्क्वायर के अंदर है. ठीक है, तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ हम जानते हैं, कॉस की जो वैल्यू होती है अगर आप जीरो रखोगे कॉस को तो उस टाइम पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम आने वाली है. ठीक है, इफ t इज इक्वल्स टू जीरो देन योर पोटेंशियल एनर्जी विल बी
मैक्सिमम, यानी कि जो एक्सट्रीम पोजीशन है इस जगह पे आपका t इज इक्वल्स टू 0 है। जिस टाइम पे आपने इसको डिस्प्लेस किया होगा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से आपने इस मोशन को रिलीज किया, यहाँ से मोशन होना शुरू हुआ है, तो ये t इज इक्वल्स टू 0 वाली कंडीशन है। यहाँ पे आपकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। तो ये जो है ये आपका ग्राफ नंबर 1 करेक्ट यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो रही है आपकी 0 पे। और उसके बाद ये कॉस स्क्वायर का ग्राफ चल रहा है ऊपर पॉजिटिव क्वाड्रेंट में पूरा, है ना। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो कौन से हैं, वो है आपका कर्व नंबर 1 एंड कर्व नंबर 4। दीज आर द करेक्ट ऑप्शंस। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। गुड लक।